नमस्कार, मैं हूं पूर्वा अग्रवाल। विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अफवाहों के चलते व्यापारियों द्वारा नमक की कालाबाजारी। प्रशासन ने कहा भरपूर मात्रा में है नमक। अफवाहों पर ध्यान न दें, नमक सहित जीवनावश्यक वस्तुएं आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के सोशल मीडिया से अफवाहों का प्रसार हुआ था कि जीवनावश्यक वस्तुएं नमक की आपूर्ति बंद हो गई है। फिर क्या था? यह बात आग की तरह फैल गई। वहां भी लोग नमक के लिए टूट पड़े, मगर ऐसी अफवाहों के चलते इसका असर गोंदिया में भी दिखा और कहीं नमक खत्म न हो जाए, इसके लिए नमक व्यापारियों के यहाँ चिल्लर विक्रेताओं की लाइन लग गई। गोंदिया सहित जिले के कुछ स्थानों पर नमक की दुकानों में लंबी लाइन देखने को मिली। नमक आपूर्ति बंद होने की अफवाह से नमक लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कुछ लोगों ने तो दुकानों के सामने रखी नमक की बोरियां भी चुरा कर ले जाने से बाज नहीं आए। नमक बिक्री की कालाबाजारी के मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी देवराव वानखेड़े ने जानकारी दी कि नागरिकों ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिले में जीवनावश्यक वस्तुओं के रूप में गेहूं, चावल, दाल, मिर्ची, नमक आदि भरपूर मात्रा में जमा है। 230 क्विंटल नमक जमा है। अफवाहों पर ध्यान देकर दुकानों में भीड़ न जमाएं और न ही जरूरत से ज्यादा, जरूरत से अधिक की खरीदी करें। जो व्यापारी नमक को दोगुने दामों में बिक्री करते पाए जाएंगे, उस पर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1995 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों में अटके हुए लोगों का होम क्वारंटाइन कितना सही? बाहर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को अपने राज्यों में लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में उन्हें कहीं दूसरी जगह रखने का प्रावधान होना चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी स्क्रीनिंग के बाद आवश्यकता पड़े तो उनकी जांच भी करवाना उतना ही आवश्यक है। मगर देखा गया है कि बाहर से लाए गए युवाओं को सीधा घर में रखने की अनुमति मिल रही है। ऐसे में किसी को भी अगर कोरोना पॉजिटिव होने के लक्षण प्राप्त होते हैं तो यह भविष्य में एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जहां विश्व भर में बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं तथा आसपास के शहरों में भी जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में ग्रीन जोन वाले गोंदिया शहर में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। प्राप्त जानकारियों के अनुसार बाहर से आए ज्यादातर लोगों को बिना जांच किए ही उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, कई लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी ढिलाई बरती जा रही है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही से अगर एक भी व्यक्ति ग्रस्त होता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। जनता की निगाहें अब एमएसईबी पर। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते देश भर में जो लॉकडाउन लगाया गया है, इस लॉकडाउन ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में छोटे व्यापारियों तथा रोज कमाने रोज खाने वाले लोगों की घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। ऐसी स्थिति में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु कई ग्रीन जोन की दुकानों को खोलने की अनुमति मिल गई है। बाजार फिर शुरू हो गया है, मगर पिछले दिनों में लॉकडाउन के चलते लोगों के पास का पैसा मानो खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, गरीब परिवार की अगर बात की जाए तो जिनके यहाँ 1 कमाने वाला है और 10 खाने वाले हैं, ऐसे पर भारी आर्थिक बोझ आन पड़ा है। रोजमर्रा की आवश्यक चीजें तो कैसे कैसे जुटा लेते हैं लोग, लेकिन नौकरी और धंधा नहीं होने से बाकी चीजों का खर्च वे कैसे उठाएंगे, यह बड़ा सवाल उनके ऊपर आन पड़ा है। ऐसे में लोगों को आशा है कि उनकी इस परिस्थिति को जानकर एमएसईबी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इन 2 महीनों के इलेक्ट्रिक बिलों की रियायतें दी जाए। जिस तरह पंत प्रधान मोदी इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने नीचे काम करने वाले लोगों का पगार न काटने का निर्देश दिया था, उसी तरह इस मुश्किल घड़ी में एमएसईबी ने भी लोगों की मुश्किल समझकर उन्हें रियायत देने की बात जनता द्वारा की जा रही है। एक तरफ कोरोना वैश्विक महामारी, इस संकट से हर कोई लड़ रहा है तथा इसका संसर्ग न हो इसलिए बचाव भी कर रहा है, वहीं अपने हर दिन लगे हुए खर्चों को वह मैनेज भी कर रहा है। ऐसे वक्त में आम जनता की निगाहें एमएसईबी पर टिकी है तथा कुछ लोगों ने 2 महीनों की इलेक्ट्रिक बिल को माफ करने की अपील तक कर डाली है। ऐसे में देखना यह है कि सालों साल लोगों को अपनी सर्विस देने वाली एमएसईबी क्या निर्णय लेती है। ब्यूरो विदर्भ सम्राट।